और वो है कोलोकेशन। देखो, कोलोकेशन का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, और अभी मैं आपको वर्ब में कोलोकेशन करा रही हूं। बेटा कोलोकेशन बहुत जगह पे होता है यूज। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल एडजेक्टिव का दूं, कहते हैं कि लाइफ में बेटा हर क्षेत्र में बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा है ना। तो जानते हो इंग्लिश क्या है इसका? फियर्स कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन। आप कहोगे मैम कंपटीशन के साथ आपने क्या किया? फियर्स, कट थ्रोट। बेटा यही तो एडजेक्टिव है जो इस कंपटीशन के साथ सबसे ज्यादा यूज होता है। इसका मतलब है ये भी तो एडजेक्टिव वाला कोलोकेशन है। समझ में आया? तो बेटा कोलोकेशन का मतलब है पेयर ऑफ वर्ड्स जो बेस्ट हमेशा टुगेदर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। देखो, certain actions are best expressed when a certain verb comes with them, और इसी का एग्जाम्पल मैं दिखाना चाह रही हूं। तो कोलोकेशन का मतलब है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सबसे ज्यादा एक साथ इस्तेमाल होता है और बेस्ट मीनिंग देता है। बेटा इसका ऑलरेडी मैंने कल बना दिया है आपका प्लेलिस्ट, 3 क्लासेस हुए हैं बेटा, आ जाओ। यस, फियर्स कंपटीशन। देखो अब आके देखो ध्यान से। अब कहोगे मैम मैंने निर्णय ले लिया। जैसे मैं कहती हूं ना कि जरा इसको ट्रांसलेट करो, तो मैंने निर्णय ले लिया, तो बच्चे कहते हैं आई ले लिया। टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, और निर्णय और डिसीजन या द डिसीजन जो भी हो, आई हैव टेकन अ डिसीजन या आई टुक अ डिसीजन। सुनो ध्यान से, कान खोल के। बेटा टुक यूज नहीं होता है, मेड यूज होता है। आई मेड अ डिसीजन। अब कहोगे ये क्या पढ़ा रही हो आप? बेटा एक काम करो, जरा मुझे एक चैप्टर है रीजनिंग में जिसमें ये डिसीजन वर्ड है, बताओ तो क्या है? डिसीजन मेकिंग। टेकिंग तो नहीं लिखा। इसका मतलब समझ रहे बेटा, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है, ये चैप्टर है रीजनिंग में, यानी कि डिसीजन बेटा आप मेक करते हो, टेक नहीं करते हो। क्लियर? नेक्स्ट आओ। इसीलिए इसी को तो कहें कि भाई वर्ब पढ़ रहे हो ना, तो बेटा सही वर्ब तो इस्तेमाल करना सीखोगे। हर जगह पे ट्रांसलेट करके जो आप वर्ब करते हो ना, वो गलत होता है। मैंने स्पीच दिया, दिया मतलब गिव, गिव आई गेव अ स्पीच, नहीं बेटा। स्पीच आप डिलीवर करते हो। कहोगे मैम बच्चा डिलीवर होता है ना, हमारा जो माल सप्लाई होता है, जब कोई हम ऑनलाइन करते हैं हम ऑर्डर, तो उसकी डिलीवरी होती है। बेटा वहां पर भी आपका पार्सल डिलीवर हुआ, कोई शिशु डिलीवर होता है। और याद रखना स्पीच भी हम डिलीवर करते हैं, ठीक है? लेक्चर भी डिलीवर होता है। वेरी गुड, थोड़ा बहुत सीख लिया तुमने भी इंग्लिश। हाँ, मेरे संगति में रह के इंग्लिश सब सीख जाता है। हाँ आई नरेटेड अ स्टोरी। बेटा स्टोरी आप क्या करते हो? नरेट करते हो। कहानी जो सुनाते हो ना, आप नरेट करते हो। आप अपने आइडियाज क्या करते हो? व्यक्त करते हो, एक्सप्रेस करते हो। जब आप पोयम रट के सुनाते हो क्लास में या फिर स्टेज में खड़े होके आप पोयम को रिसाइट करते हो, बेटा याद रखना जो रेड वाला वर्ड है ना, वो सही वर्ब बता रहा है किसके संदर्भ में? बेटा वो जो नाउन दिया है उसके संदर्भ में। यार तुम बहुत ज्यादा नौटंकी करते हो, शोर मचाते हो, गुस्सा दिखाते हो। छोटे छोटे बच्चे देखते हो, है ना, उछल कूद मचा देगा, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। ऐसे कंडीशन में क्या बोलेंगे उस बच्चे को? डोंट मेक अ फस। फिर मैं कहूंगी इसको मैं कभी भी बाहर लेके नहीं जाऊंगी। ही ऑलवेज मेक्स अ फस, ही मेड अ लॉट ऑफ फस टुडे। इसका मतलब वही उछलना कूदना, गुस्सा करना, झल्लाना, वो है। देखो ठीक है, क्लियर? बेटा मैंने आपके लिए ये फ्री सेशन पता है क्यों लाया? क्योंकि आप लोग वॉल्यूम 1 के लिए हल्ला मचा रहे थे, ठीक है? वॉल्यूम 1 के लिए हल्ला मचाओगे तो बेटा वॉल्यूम 1 का जो कंप्लीट बैच है ना, वो केडी लाइफ की प्रॉपर्टी है। और इस सेशन को बेटा आप मैं बता दे रही हूं, ये कोई नहीं पढ़ाता,
इसलिए इसको शेयर कर दो। और अगर कहोगे मैम ये तो बहुत बढ़िया चीज है और कहाँ मिलेगा, तो बेटा और आपको क्लास नोट्स में मिलेगा इसमें। और बेटा मेरा फर्जी चैनल बनाना बंद करो प्लीज। अब बताओ, तुम लोग फर्जी चैनल गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह भी बना के बैठे हो, टेलीग्राम में भी और यूट्यूब में भी। हाँ तो वो तो पढ़ा रखा है पेड कोर्स में, लेकिन पेड कोर्स नहीं लेंगे बच्चे ना, बच्चों को फ्री चाहिए था तो ये फ्री देना है। आप बताओ, अगर मैं कहूं कि मैंने अपना ब्लड डोनेट किया, कैसे कहूं? कहूंगी आई डोनेटेड माई ब्लड। बेटा कुछ लोग ब्लड बेचते भी हैं, है ना, कुछ उसका स्मगलिंग भी करते हैं। मैं कह रही हूं कि बेटा एग्जैक्ट क्या करती हूं मैं। हम लोग क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग, बेटा हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, दान करते हैं, कहते हैं रक्त दान महादान। देखो बेटा 2023 का वॉल्यूम 1 ऑलरेडी प्रिंट में जा चुका है और मुझे लगता है 10 दिन में मार्केट में पूरा छा जाएगा, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। इसीलिए खाली एक चीज़ याद रखना, अगर आप वॉल्यूम 1 ऑर्डर कर रहे हो प्लीज़ फ्लिपकार्ट से ऑर्डर मत करना, वहाँ फर्जी बुक मिल रहा है। ठीक है, आप अगर ऑर्डर करोगे तो ऑर्डर करना केडी पब्लिकेशन से। फ्लिपकार्ट में एक महाफर्जी आदमी बैठा हुआ है, विजय बुक सेलर्स, उस पर तो मैं केस कर रही हूँ। ठीक है, यस, आई को भी डोनेट करते हैं। आ जाओ, अगर आप कहोगे कि मैम मैं संडे को परीक्षा दूंगा, मैं परीक्षा देने जा रहा हूं, जरा ट्रांसलेट करो तो। आप कहोगे मैं संडे को परीक्षा देने जा रहा हूं, कैसे कहोगे? संडे को परीक्षा देने जा रहा हूं, कहोगे देने जा रहा हूं। आई एम, देने का इंग्लिश हो गया गोइंग टू, देना का इंग्लिश हो गया गिव द एग्जाम ऑन संडे। क्या गलती है बताओ तो? आई एम गोइंग टू गिव द एग्जाम ऑन संडे, क्या बताओ तो? यस, देखो दीक्षा बेटा इंग्लिश मीडियम क्यों, मुझे पता है, गिव लिखा है ना, मुझे पता था। हाँ नहीं बेटा, सुनो ध्यान से। बेटा अगर आप स्टूडेंट हो तो आप टेक कर रहे हो, और अगर हम टीचर हैं ना तो हम आपको गिव कर रहे हैं। आप ऐसे याद रखोगे, मैं बता देती हूं कैसे याद रखोगे। आप स्टूडेंट हो ना, ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर हमसे लेते हो, यू टेक द क्वेश्चन पेपर, यू टेक द एग्जाम, वी गिव यू द क्वेश्चन पेपर, वी गिव यू द एग्जाम। समझ में आया? यस, बहुत सही। देखो आधे स्टूडेंट को पता है कि टेक आएगा। क्लियर? 10 बजे मैं सो गई थी, अब मैं आपको सिर्फ दिखाते जाऊंगी और कहूंगी आप जरा मुझे बना के सेंटेंस देते जाओ, यहां से कोलोकेशन देखो और बना के देते जाओ। 10 बजे मैं सो गई थी, जल्दी बताना बेटा। 10 बजे मैं सो गई थी, बहुत तेजी से। हाँ, उल्टा होता है, गिव और टेक वाला एग्जाम में उल्टा होता है। यस, 10 बजे मैं सो गई थी, बताओ तो जल्दी। यस दीक्षा, वेरी गुड बेटा। फॉल का सेकेंड फॉर्म लगा दो, मैं सो गई थी पास्ट टेंस, आई फेल asleep at 10 PM। देखो है ना, मैं रात भर जागती रही, इंग्लिश बताओ। मैं रात भर, फॉल नहीं बेटा फेल, टेंस का ध्यान रखना। खाली मैंने तो 2 ही V2, खाली V2 ही तो करा रही हूं आपको। पास्ट के लिए V2 बेटा, मुझे ये सारे कोलोकेशन पे क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं। बताओ, मैं रात भर जागती रही, जागती रही मुझे यही चाहिए, जागती रही बीत गया। आई स्टेड अवेक, स्टे का सेकेंड फॉर्म स्टेड, जागती रही अवेक, है ना, थ्रू आउट द नाइट, फॉर द होल नाइट। आई स्टेड अवेक फॉर द होल नाइट, थ्रू आउट द नाइट। देखो स्टेड अवेक बेटा, स्टे का सेकेंड फॉर्म लगा दिया स्टेड, ठीक है। देखो मैंने गलती कर दी, कैसे बोलोगे आप? खाली देखना, जो भी मैं पूछूंगी ना यहां लिखा हुआ होगा आपके पास। मैंने गलती कर दी, बोलो क्या होगा? आई मेड अ मिस्टेक। यस, ऑर्डर
अगर केडी पब्लिकेशन से नहीं हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको कॉल करवा दूंगी इस पर। मैंने गलती कर दी या मिस्टेक, मिस्टेक के साथ क्या लग रहा है? मेक। आई मेड अ मिस्टेक। देखो, है ना? मैंने निर्णय ले लिया, मैंने वही कहा था, डिसीजन के साथ क्या कहा था? आई मेड अ डिसीजन। मेक का सेकेंड फॉर्म मेड अ डिसीजन। शोर मत करो कैसे बोलोगे? शोर मत करो, बोलो तो। शोर मत करो। वेरी गुड। डोंट मेक अ नॉइज। कैसे? नॉइज कहां पे है? नॉइज देखो तो यहां पे कहीं है? यस, उसके साथ भी मेक आता है। डोंट मेक अ नॉइज। देखो, है ना? क्लियर? डोंट मेक अ नॉइज, राइट? नेक्स्ट आओ, आई मेड अ प्लान। देखो, अपना चॉइस तो कर लो, प्लीज मेक योर चॉइस। आई मेड अ प्लान, ही मेड अ सजेशन, है ना? फोन कर लेना मुझे जाके, प्लीज मेक अ कॉल व्हेन यू रीच होम। मेक अ कॉल मतलब फोन कर लेना। यू मेक एन एफर्ट, यू शुड मेक एन एफर्ट टू पास द एग्जाम। ठीक है? आई मेड प्रोग्रेस, उसने मुझे वादा किया। ही मेड अ प्रॉमिस। एंड डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक किसको? समवन की जगह पे मी लगा दूं। डोंट मेक मी एंग्री। देखो, क्लियर? बेटा, ये सारे सेंटेंसेस समझो जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं। ठीक है? बोलो, कुछ पूछना है तो जल्दी बताओ। बेटा, आप लोग है ना, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि हो सकता है मैं किसी भी दिन दोपहर में भी आना शुरू कर दूं, जैसे एग्जाम नजदीक आएगा तो आपको कम से कम नोटिफिकेशन चला जाए। फाइन, आप सब्सक्राइब भी कर दो और वहां पे जो घंटा है उसको भी बजा दो। और कल रात को जरूर आना 9 बजे, बहुत भयंकर बात बताने वाली हूं मैं आपको, है ना? एकदम फिर से बवाल वाली बात। नहीं बोलोगे मैडम आप बवाल करते रहते हो? बेटा, मैं बवाल नहीं करती हूँ, है ना? लोग बवाल करवाने के लिए तुले हुए हैं, तो मैं क्या करूं? चलो अब आओ नेक्स्ट। बेटा, 11 के बाद आगे चलो, 12th। ध्यान से सुनना बेटा। आप एक्सप्रेस करते हो क्या अपने आइडियाज? अगर मैं कहूं, मैं अपने आइडियाज जो है बहुत अच्छे तरीके से सबके साथ शेयर करती हूं, है ना? तो आई एक्सप्रेस माई आइडियाज ओपनली। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हो, है ना? कभी भी डोंट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स बिफोर हार्टलेस पीपल। जो दिल से बहुत ज्यादा सख्त है उनके आगे अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस मत करो। एक्सप्रेस वर्ड निकल रहा है मुंह से, क्यों? क्योंकि बेटा, एक्सप्रेस का मतलब ही होता है फीलिंग्स और आइडियाज जब दिल से आप बाहर निकालते हो तो एक्सप्रेस करते हो। ठीक है? बेटा, 9 बजे अलग सेशन है और 10 बजे तो मैं पढ़ाने आऊंगी। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक सिर्फ पढ़ाई, कुछ और नहीं, है ना? उसके पहले सारी बकेती खत्म। चलो आ जाओ। अगर आपके कहोगे मैम मेरी नानी बहुत अच्छी कहानियां सुनाती थी, कैसे बोलोगे? माई ग्रैंड मदर नरेटेड इंटरेस्टिंग स्टोरीज। माई ग्रैंड मदर, नानी या दादी दोनों के लिए, नरेटेड इंटरेस्टिंग स्टोरीज। कंट्रोवर्सी की मम्मी नीतू मैडम, नहीं बेटा, कंट्रोवर्सी पर कोई बात नहीं होगी कल, लेकिन कल बहुत बढ़िया बवाल होगा। ठीक है? कंट्रोवर्सी नहीं यार, वेट करो ना, अभी से क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो? सुनो, मैंने रिसाइट पोएम्स बता दिया आपको। अब नेक्स्ट आओ, आप अपनी मांग करते हो अपने अधिकारों का। वी डिमांड अवर राइट्स। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हम अपने
अधिकारों का प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करना, इस्तेमाल करना, यही हुआ ना कि मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करती हूं। आई एक्सरसाइज माई राइट्स का मतलब हुआ बेटा मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करती हूं। अगर कहोगे मैम उपयोग करना, प्रयोग करना, इस्तेमाल करना, तो यूज होता है बेटा। मैं कहूं कि यूज अच्छा वर्ड नहीं है। आपको यूज करने का मतलब लगता है जैसे किसी का इस्तेमाल किया गया है। बेटा अधिकारों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है, इसीलिए यूज वर्ड बहुत सटीक नहीं है। और ये जो कोलोकेशन है याद रखना बेटा, टुडे इज अ हॉलीडे गलत वर्ड है। आपने टुडे एक एडवर्ब को सब्जेक्ट बना दिया, गलत है, ठीक है। इंटर नेक्स्ट रिवील द ट्रूथ। रिवील करने का मतलब होता है बेटा उजागर करना, ठीक है। मैं सच बता दूंगी सबको, आई विल रिवील द ट्रूथ, एंड रियली में मैंने बता दिया, आई रिवील्ड द ट्रूथ। और मैंने कई लोगों का भांडा फोड़ दिया, आई एक्सपोज्ड सम पीपल। देखो कल भी कुछ रिवील करने वाली। आ जाओ बेर, बेटा इसको बियर मत बोलना, बियर सिर्फ एक ही है, BEER, पीने वाला बियर है ना। अगर मैं कहूं मेहनत फल देता है, कैसे बोलोगे बताओ तो? मेहनत फल देता है, जल्दी बताना। मेहनत फल देता है, कैसे बोलोगे? बेटा गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह करके एक चैनल बनाया है टेलीग्राम में, उसमें करीबन 17-18 हजार बच्चे हैं बेटा, उसको ज्वाइन करना, बाकी को नहीं। मेहनत फल देता है, बताओ कैसे बोलोगे? यस, मेहनत, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क फल देता है। बेर का bears fruits, hard work bears fruits। देखो मेहनत फल देता है, hard work bears fruits, ठीक है ना। नहीं, आप gives result बोलोगे बेटा, तो आप नॉर्मल इंग्लिश बोल रहे हो, वही तो है लोग बोलते हैं। और आपको कौन सा वर्ड बोलना है, एग्जैक्ट वर्ड जो इस्तेमाल होना चाहिए, वो कह रही हूं मैं। नदियां बहती है, रिवर्स फ्लो है ना, द रिवर इज फ्लोइंग। अगर मैं कहूं मैं उससे मिली, कैसे बोलूंगी? मैं उससे मिली, आई मेट हिम। और अगर मैं कहूं उसका एक्सीडेंट हो गया, तो बेटा मीट नहीं, फिर मीट के साथ विथ लग जाता है। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। देखो I met him and he met with an accident. I met him and he met with। बेटा याद रखना, अचानक कोई चीज से मुलाकात हो जाना जो अप्रिय लगे, जो अच्छा ना लगे, वहां पे मीट विथ लगाते हैं। कोई ऐसी चीज से मुलाकात होना जो आपको अच्छा ना लगे, वो मेट विथ होता है। मीट विथ का सेकेंड फॉर्म मेट विथ। रिवर्स फ्लो बेटा, रिवर्स फ्लो। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो अब समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रही हूं आपको। बेटा अगर आप इंग्लिश बोलना भी चाहते हो तो भी कोलोकेशन जरूरी है। कई लोग कहते हैं मैंने गलती कर दी, करना का इंग्लिश मैडम डू, और डू का सेकेंड फॉर्म डिड, और आई डिड अ मिस्टेक, गलती हो गया। मैं कहती हूँ आई मेड अ मिस्टेक होगा, तो मैम मेक का मतलब तो बनाना होता है, हम गलती थोड़ी बनाते हैं। इसीलिए कोलोकेशन इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रांसलेशन करके इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे वो इस पोर्शन में तो फंसेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आओ, यहां पे एक डबल कुछ हो गया है, यहां पे ये कोर नहीं होगा, इसको करेक्शन कराओ। कल क्या कर दिया है, कॉम्प्लीमेंट खिसक गया है, कुछ हो गया है। चलो बेटा इम्पार्ट एजुकेशन। अब याद रखना कि भाई एजुकेशन क्या किया जाता है, इम्पार्ट किया जाता है। इम्पार्ट मतलब बेटा मेरे पास कुछ नॉलेज है,
उस नॉलेज को मैं क्या कर रही हूं, थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे दे रही हूं, एक साथ उछल नहीं दे रही हूं मैं, है ना। तो वही होता है इम्पार्ट एजुकेशन। टीचर्स शिक्षा देते हैं। आप कहोगे मैम देना के इंग्लिश तो गिव होता है। टीचर्स गिव एजुकेशन, गलत है बेटा। टीचर्स इम्पार्ट एजुकेशन। टीचर्स गिव एजुकेशन नहीं होगा, टीचर्स इम्पार्ट एजुकेशन। झूठ मत बोलो। झूठ बोलना क्या होता है, टेल अ लाई। मत बोलो, डू नॉट टेल अ लाई। झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। ठीक है, समझ में आया। ये वर्ब है जिसका इस्तेमाल आप करोगे। जैसे उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, इसका इंग्लिश बताओ जल्दी से बेटा। सब कुछ लिखा हुआ है, बस खाली आपको सेंटेंस का बनाना है। उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। अब ही डिलीवर्ड नहीं होगा बेटा, शी डिलीवर्ड होगा। महिलाएं ही, तुम लोग तो प्रकृति को ही परिवर्तित कर दो। प्रकृति के साथ खेलवाड़ हो रहा है यहाँ पे। कहता है ही डिलीवर्ड, बताओ ही डिलीवर्ड कैसे होगा, शी डिलीवर्ड होगा ना। हद है। शी डिलीवर्ड क्या, अस्वस्थ बच्चा, हेल्दी बेबी। ठीक है। मैंने भाषण दिया, आई डिलीवर्ड अ स्पीच। मैंने एक 2 घंटे का लेक्चर दिया, आई डिलीवर्ड अ 2 hour लेक्चर। राइट, समझ में आया। देखो स्ट्रॉन्ग बेबी, या मतलब बाहुबली पैदा कर दिया क्या यार। स्ट्रॉन्ग कहां से आ गया रे। हाँ, एक लिखा है नाइस बेबी। नाइस क्या होता है, बेबी बेबी होता है, नाइस बेबी। हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ। ठीक है, मोटा नहीं, स्वस्थ। ठीक है। कोई लोग कहते हैं मैडम आप थोड़ी हेल्दी होगी, मैंने कहा हेल्दी नहीं होगी, मोटी होगी। बोलो मोटी बोलो, हेल्दी नहीं, क्योंकि हेल्दी का मतलब स्वस्थ होता है। मैं तो ओबीस कहलाऊंगी, रोटन, कॉर्पुलेंट, है ना ये सब। चलो आ जाओ नेक्स्ट। कहते हैं ना वो पिक्चर देखे हो कंगना का, उसने क्या था, कौन सा पिक्चर था यार, मनु वेट्स तनु वेट्स मनु वाला। उसमें जो उसकी बहन को देखने आता है लड़का, और वो एक टॉवल में ही निकल जाती है वॉशरूम से और वहां पे बैठ जाती है। उसने क्या कहा था कि भाई यू जस्ट नीड टू ब्रेक द मोनोटनी। इस 70 kg के बोर्डम को छाती में बिठाने की जरूरत नहीं है। भाग जाओ अकेले, अगर किसी के साथ भाग जाओ, कोई ना मिले तो अकेले भाग जाओ। आपको मोनोटनी ब्रेक करना है बेटा, मोनोटोनी नहीं बोलना। इट इज मोनोटनी। और मोनोटनी मतलब क्या समझते हो, मोनो मतलब एक, टोन मतलब ताल, है ना, टोन। अब एक ही टोन में जिंदगी बजने लगे तो कैसा महसूस होगा, वही है मोनोटनी। और इसको मोनोटनी कहना। ठीक है, यू जस्ट नीड टू ब्रेक द मोनोटनी। यानी अगर निरस्ता है उसको क्या करोगे, ब्रेक करोगे। चलो बेटा वो डिलीवरी 15 लाख की बंद कमरे में हुई थी, तुम्हें कैसे पता चल गया। हाँ चलो एक और ईडियम है बेटा, ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। कह रहे इंडिया पाकिस्तान में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है, अब हमें चुप्पी तोड़नी चाहिए। वी नीड टू ब्रेक द आइस नाउ, है ना। तुम में और उसमें एकदम बातचीत बंद है, क्या बात है, गो एंड ब्रेक द आइस। हेलो बोल दो, बस खत्म, है ना। कहते हैं स्माइल इज अ कर्व दैट मेक्स मेनी थिंग्स स्ट्रेट। देख के मुस्कुरा दो, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएगी। यू जस्ट नीड टू ब्रेक द मोनोटनी, वो हुआ निरस्ता खत्म करना। ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना। याद रखना बेटा, ब्रेक द आइस इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। देखो क्लियर। ही डिलीवर्ड 15 लाख रुपीज। 15 लाख रुपीज का सही में स्वैग चल रहा है। अपना ही स्वैग है 15 लाख का। अभिनय शर्मा ने कहा उसका अपना ही स्वैग है, बात तो सही है।
अब आओ नेक्स्ट सुनो बेटा, ये थोड़ा नीचे सरक गया है और इसमें कहीं का CORE आ गया है सरक के, वो अलग चीज था, वो नहीं है यहाँ पे। पे क्या, अगर मैं कहूं सम्मान दो उन्हें, पे रेस्पेक्ट, भाई फीस पे करो, पे द फीस, बिल पे द बिल्स, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या पे करोगे, पे होमेज, जो मर जाते हैं ना बेटा, जिनका देहांत हो जाता है उनको श्रद्धांजलि देते हैं। पे होमेज टू द डिपार्टेड सोल, डिपार्टेड मतलब जो जा चुका, उस आत्मा को। पे रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, अगेन श्रद्धांजलि, पे ट्रिब्यूट। अब बेटा हाल के एग्जाम में आया था कॉम्प्लीमेंट, उसको भी मैंने यहां ऐड किया, पे कॉम्प्लीमेंट। अगर आप कहोगे भाई उसने तो मेरे आंखों पर बहुत बढ़िया कुछ शेर बोला और उसने तारीफ की, तो मैं क्या कहूंगी, ही पेड कॉम्प्लीमेंट टू योर आईज, है ना। पे कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है PLI बेटा, तारीफ, तारीफ करना, ठीक है। देखो सो ट्रिब्यूट और होमेज का मीनिंग बेटा कॉपी में लिख लेना, श्रद्धांजलि जैसे मरे हुए किसी को देते हैं, ठीक है। रेस्पेक्ट, सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए, यू शुड पे रेस्पेक्ट टू योर टीचर्स, क्लियर। एंड पे कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ करना, याद रखना बेटा। टुडे इज हॉलीडे बता दिया, टुडे सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब आओ 25th से आओ, रेड्रेस बेटा, रेड्रेस। आप चाहते हो ना कि SSC का एक शिकायत केंद्र हो। शिकायत केंद्र का इंग्लिश जानते हो क्या है, ग्रीवांस सेल। क्यों चाहते हो शिकायत का एक शिकायत केंद्र हो, क्योंकि आप चाहते हो भाई मुझे कोई अगर शिकायत हो मैं सीधा जाऊं और अपने शिकायत का निवारण कर लूं। अब हिंदी भी नहीं आती आपको, निवारण करने का मतलब क्या होता है, मतलब जाओ और शिकायत आपकी सुनी जाए और उसका सॉल्यूशन दिया जाए, है ना। तो बेटा सब तो केडी कैंपस है नहीं कि बैठे रहेंगे, हाँ आइए शिकायत करिए, हम आपके शिकायत में एकदम तुरंत तत्पर है आपको सेवा देने के लिए। भाई ये सरकारी लोग हैं, कुछ भाव है ना, गिरे पड़े थोड़ी हम लोग जैसे। चलो आ जाओ, क्या है ये रेड्रेस ग्रीवांसेस, मतलब अगर हम चाहते हैं वी गो टू क्यों, वी वॉन्ट a grievance, we want the grievance cell। क्यों चाहते हो grievance cell, to redress, किसका grievance, our grievance, to redress our grievance। हम grievance को redress कराना चाहते हैं, यानी उसका निवारण कराना चाहते हैं। जो हमारा grievance है यानी शिकायत है ना, शिकायत को निवारण करने के लिए हम चाहते हैं ग्रीवांस सेल। वी वेंट टू द ग्रीवांस सेल टू रिड्रेस अवर ग्रीवांस। एक ने लिखा हाँ सड़क छाप, बिल्कुल बेटा सही में 2017 में सड़क में नीतू सिंह ही बैठी थी बच्चों के साथ, है ना। SSC के खिलाफ जो उस समय मोर्चा खुला था कि पेपर मोबाइल पे घूम रहा था, स्क्रीनशॉट 2017 मेंस का, तो जो बच्चों ने जाके वहां पे धरना प्रदर्शन किया था यही बैठी थी सड़क पे, इसीलिए मैं सड़क छाप हूं। क्यों, बच्चों के साथ सड़क पे तो बैठना पड़ेगा नहीं, अब मैं एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के बच्चों के साथ तो दे नहीं सकती, राइट। तो बड़े लोग बड़ी बातें, आजा। मैंने एक गुनाह किया है, कैसे बोलेगा कोई, कहेगा आई कमिटेड अ क्राइम। अगर मैं कहूं उसने मर्डर किया है, ही कमिटेड अ मर्डर, ही कमिटेड अ क्राइम, शी कमिटेड अ मर्डर। बेटा कमिटमेंट का भी कमिट एक वर्ड है ना। कमिट का मतलब होता है किसी के साथ आप वादा कर लेते हो, फिर कहते हो मैम उसने तो कमिटमेंट तोड़ दिया। बेटा उसने कमिटमेंट किया ही नहीं था, तुम जबरदस्ती कमिट किए जा रहे थे, राइट। तो कमिटमेंट करना भी कमिट और गुनाह करना भी कमिट, देखो दो तो वर्ड है ना। अटेंड क्लास, अभी आप क्या कर रहे हो, यू आर अटेंडिंग माई क्लास। आप क्या कर रहे हो, यू आर अटेंडिंग माई क्लास। बेटा जब कोई अच्छी चीज की हम उम्मीद करते हैं ना तो एक्सपेक्ट करते हैं। अगर मैं कहूं इस बार मॉनसून अच्छा रहेगा, जैसे अगर मान लो फोरकास्टिंग हुआ है
तो मॉनसून अच्छा रहेगा। कैसे कहोगे? कहेंगे वी एक्सपेक्ट गुड मॉनसून दिस टाइम। भाई बादल एकदम काले काले हो रहे हैं, लगता है तूफान आएगा। कोई चीज जो अच्छी चीज नहीं है उसकी आशंका करते। बेटा हिंदी भी अलग है बेटा, है ना। हम अच्छी चीज की उम्मीद करते हैं, खराब चीज की आशंका करते हैं। वी सस्पेक्ट अ स्टॉर्म टुनाइट। देखो मैंने क्या किया, बैड थिंग्स मैंने कहा। वी सस्पेक्ट अ स्टॉर्म टुनाइट। आई फियर आई एम गोइंग टू बिकम, क्या, आई एम गोइंग टू गेट इल, आई एम गोइंग टू फॉल इल। आई फियर, भाई डर है मुझे कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, है ना। वी एक्सपेक्ट गुड मॉनसून, मैंने क्या कहा, दिस ईयर अच्छा मॉनसून आएगा। वी एक्सपेक्ट गुड मॉनसून दिस ईयर, है ना। एक सप्ताह पहले तो सारा बर्बाद करके रख दिया। कहते इसीलिए इंद्र को पीटते थे लोग, लोग नहीं, है ना, असुर मिलके पीट देते थे कि भाई समय से बारिश करे ना यार। हाँ दीपक, 20 पैसे वाले यहाँ नहीं अलाउड है, यहाँ सारे लोग पढ़ने आए हैं। बेटा 20 पैसे वाले सारे लोग चले जाए। चलो मैं क्या बोलूंगी, बच्चे बोलने लगते हैं। आ जाओ, बताओ हो गया। 30 से 40 तक आओ। थर्टी से 40 तक सुनो। अच्छा बड़ा कर दूं थोड़ा, आपको शायद दिखे नहीं इतना दूर से, तो मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ। 30 से 35 देख लेती हूँ पहले। अगर मान लो आप कहीं पर हो और वहां पे अचानक देखोगे कोई किसी का किडनैपिंग कर रहा है, या अचानक देखा भालू आ गया, आप क्या करोगे? बोलोगे मैम हो हल्ला मचा देंगे, हो हल्ला मचा देंगे। यू विल रेज एन अलार्म। ठीक है, यू विल रेज एन अलार्म। हो हल्ला मचा देंगे, यू विल रेज एन अलार्म। यस बेटा मैं गिरिडीह से हूं। एक गिरिडीह वाला मैसेज कर रहा है, आप गिरिडीह से हो ना? यस। चलो, you raise an alarm when you saw a wolf, when you saw someone getting kidnapped. ठीक है। इराडिकेट, बेटा इराडिकेट जानते हो क्या है? जड़ से हटाना, जड़ से निकालना। किसको? गरीबी को, किसी बीमारी को। राइट? क्या चाहती है सरकार? द गवर्नमेंट वांट्स टू इराडिकेट पॉवर्टी। ठीक है। और पोलियो सरकार ने क्या किया? इंडिया से, यहां से पोलियो को इराडिकेट कर दिया गया। वी इराडिकेटेड पोलियो सक्सेसफुली। देखो, है ना। ठीक है, वी इराडिकेटेड पोलियो सक्सेसफुली। इराडिकेट का मतलब होता है खत्म करना। किसको खत्म करना? बेटा किसी बीमारी को जड़ से खत्म करना, या फिर गरीबी को जड़ से खत्म करना। समझ में आया? आप कहोगे मैम सती प्रथा को? बेटा सती प्रथा एबॉलिश किया गया था। किसी प्रथा की बात करोगे बेटा तो एबॉलिश, याद रखना, किसी प्रथा को करोगे तो एबॉलिश। समझ में आया? मैं गिटार बजा रहा हूं, कैसे कहोगे? आई एम प्लेइंग द गिटार। मैं बांसुरी बजा रहा हूं, आई एम प्लेइंग द फ्लूट। मैं गिटार बजा रहा हूं, आई एम प्लेइंग द गिटार। और बांसुरी बेटा फ्लूट, और सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आर्टिकल द आता है। यस, इराडिकेट पॉवर्टी। और अगर आप लिखना चाहते हो जो वर्ड मैंने भी कहा है, सती प्रथा के बारे में कहा। ठीक है, तो क्या वर्ड बोला मैंने? बोलो। इराडिकेट नहीं, एबॉलिश। वी एबॉलिश्ड द सती प्रथा। अब बोलोगे मैम सती प्रथा बोल रहे हो, इसका इंग्लिश बोलो ना, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो। बेटा सती प्रथा हिंदुओं का एक प्रथा था, इसके लिए अंग्रेजी शब्द नहीं बनाता। हिस्ट्री में भी सती प्रथा ही है। ठीक है, सती सिस्टम जैसा कोई वर्ड नहीं बना है। ठीक है, समझ में आ गया? आ जाओ नेक्स्ट। अब जानते हैं कुछ ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस भी है बेटा, जो आप ऐसे ही का ऐसे ही, आपको अगर एक एक वर्ड सोचोगे ना तो कुछ और मीन करेगा। मीट मतलब मिलना,
वंस मतलब किसी का, फेट मतलब भाग्य। तो किसी का भाग्य मिलना नहीं हुआ ये, इसका मतलब पता है क्या है? लिख लो, मीट वंस फेट। जैसी मौत के लायक है वैसी मौत होना, जैसे मौत के लायक है वैसी मौत होना, ये लिखो। अगर आप कहोगे दुर्योधन ने जैसी करनी की थी ना वैसी मौत मारा गया, है ना, दुर्योधन ने जैसी मौत होनी चाहिए थी उसकी वैसी मौत मरा है, तो क्या कहोगे? कहोगे दुर्योधन met his fate। अब कहोगे मैम इंग्लिश में इतना लंबा चौड़ा बोला आपने और हिंदी में इतना छोटा कर दिया। बेटा अगर यही तो कहते हैं, सटीक शब्द का इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। सटीक शब्द का इस्तेमाल करोगे तो बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। देखो, दुर्योधन met his fate। ठंड के मौसम में जो प्राइस होता है वुलन क्लोथ्स का ऐसे जाता है, और जैसे गर्मी आती हुए ऐसे जाता है। प्राइस ऑफ वुलन क्लोथ्स शूट्स अप इन समर, प्राइस ऑफ वुलन क्लोथ्स डिप्स इन समर, प्राइस ऑफ वुलन क्लोथ्स शूट्स अप इन विंटर एंड डिप्स इन समर। अगर कहोगे मैम खाली ऐसे नहीं जाता, बढ़ता है तो राइजेस, कम होता है तो डिक्रीजेस, ठीक है। बहुत तेजी से एकदम गोली की तरह ऊपर जाता है तो शूट अप, तेजी से नीचे जाता है तो डिप। क्लियर? अब आओ, ये जो वर्ड है ना बेटा, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, याद रखना कभी भी कास्टेड वर्ड कहीं दिखे ना बेटा तो इसको बिल्कुल एकदम हटा देना। कास्टेड वर्ड कभी भी नहीं आता। ब्रॉडकास्टेड, टेलीकास्टेड, फोरकास्टेड, ये सब गलत है। मौसम का पूर्व अनुमान किया जाता है, ये एक पैसिव वॉइस है बेटा। इसका होगा वेदर इज फोरकास्ट। बेटा फोरकास्टेड भी कोई वर्ड नहीं होता है। पूर्व अनुमान करना फोरकास्ट, प्रसारित करना ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन पे प्रसारित करना टेलीकास्ट। बेटा पीडीएफ अभी मैं बता दूंगी कहां है और कहां मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आओ, हम लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। वी एक्सरसाइज आवर राइट्स। हम लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। वी एक्सरसाइज आवर राइट्स। देखो, पापा से बात करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? हाँ, मम्मी के साथ तो ऐसे ही मजाक करते रहते हो। पापा से बात करने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है ना। यू गार्नर करेज टू टॉक टू योर फादर। और उससे भी बात करने के लिए पहली बार हिम्मत जुटानी पड़ती है। यू गार्नर करेज टू टॉक टू हर। मस्टर और गार्नर दोनों का मतलब है जुटाना। क्या जुटाना? धन ना भैया, धन जुटाना इज अमास वेल्थ। ये हिम्मत जुटाने की बात है। कहोगे मैम जुटाना, जोड़ना, ये सब के लिए अलग अलग वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? इसी को कहते हैं कोलोकेशन, जो लोग नहीं पढ़ाते। क्योंकि लोग सोचते हैं बेटा, लोग पता है क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में जो बना बनाया है ना ग्रामर, बस उसी को पढ़ा रहे हैं लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा। जिसने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया विकास दुबे का, बेटा वही चीज है। आप अगर मेरे स्टूडेंट रहे हो तो आपको एग्जाम्पल्स याद रह जाता है और आप गलत नहीं करते हो। यही चीज कह रही हूं मैं कि अगर आप एग्जाम के क्वेश्चंस देखोगे ना तो आप सही करोगे। क्योंकि क्वेश्चन आया है, ही डैश कॉन्स्पिरेसी, ही डैश अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी, ही हैच्ड अ कॉन्स्पिरेसी, उसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया। आप कहोगे मैम हैच का मीनिंग तो और भी कहीं पढ़े हैं। अंडा फूट के बच्चा का निकलना भी तो एग्स आर हैचिंग करते हैं, कि अंडे फूट रहे हैं बच्चे निकल रहे हैं, एग्स आर हैचिंग। बेटा अंडा फूट के बच्चा निकलना भी हैच और षड्यंत्र करना भी हैच। देखो है ना, सो जाना भी फॉल और लव में पड़ना भी फॉल। मैंने क्या कहा था? मैं सो गई, आई फेल अस्लीप, उसे प्यार हो गया, ही फेल इन लव। देखो क्या समझ में आ रहा है? मैंने अभी 40 कराया है। अगर आप देखोगे तो आपके क्लास नोट्स में करीबन 107 है, लेकिन
मैंने आपको क्या कहा, मैं आपको निचोड़ दे रही हूँ उस चीज़ का जो इम्पॉर्टेंट है। बेटा याद रखना, एक छोटा सा इसमें आप इसको सही कर लेना, यहाँ पे कोर हटा देना, क्योंकि और दूसरी